चलो, ये क्या था, भगजोगनी बहुत गरीब थी, खाना पीना इसके नसीब में नहीं था, चूल्हा चौका, न तेल न कपड़ा। इसके कारण दरिद्रता और गरीबी के कारण इसका शरीर क्या था, बहुत दुबला पतला था, यानी एक हड्डी का ढांचा लग रहा था। क्या लग रहा था? हड्डी का ढांचा। हड्डी का ढांचा। तो जब हड्डी के ढांचा में कोई खूबसूरत लग सकता है, हाँ? जो खाया पिया रहता अच्छे से, इसका शरीर इतना गढ़ा, अच्छे से गढ़ा हुआ शरीर, लेकिन गरीबी के कारण क्या लग रहा था, अच्छा खूबसूरत इतना होते हुए खूबसूरत नहीं लग रही थी। किस लिए? गरीबी के कारण, दरिद्रता के कारण, और खाना पीना नहीं होता था नसीब इसको। इसके कारण एक दो चना चबना मांग के खाता था, चाहे वहीं पर अपने जीवन। और सबसे पहले तो दूध कट्टी बची थी। दूध कट्टी की इसको नहीं कहना चाहिए, मतलब एकर मतारी के दूधों नसीब नहीं। किसको? भगजोगनी को। वो बहुत बड़े अमीर घर में जन्म लेने वाली थी, लेकिन इसके जन्म लेने से पहले ही इसकी अमीरी क्या हो गई, खत्म। पेज नंबर लिख दीजिए ना। पेज नंबर क्या लिख दे? चलो न भी लिखेंगे तैयो चल जाएगा। हिंदी की किताब का 14वां पेज है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। उफ, लेखक कर रहा है कौन सी उफ। उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तब कलेजा टूक टूक हो गया। उस दिन मुंशी जी जब रो रो करके अपने ज़िंदगी के पहलका ज़िंदगी के बारे में और अभी के ज़िंदगी के बारे में बताने लगा, तो इसका कलेजा क्या हो गया, टूक टूक हो गया। मतलब बहुत कथी हो गई, बहुत दुखी होली हद से। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, लेखक के कही, शिव पूजन सहाय के कही, कौन? मुंशी जी। क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गश आ जाता है। मतलब कही क्या कहें बाबू साहब, पिछलका दिन हम जैसन जिंदगी जीले छी वो याद अभी है तो कथी हो जाए, गश आ जाए, यानी कि हम कैसन जिंदगी जीत रहली और कैसन जिंदगी जी रहल छी। केना कोई गरीबी में जीले रहे छी, बहुत अमीर बन जाए तो वो पिछलका दिन देख के याद में कभी कभी मालूम हो जाए, आंसू आ जाए, क्यों वैसा रहली अब ऐसा। चलो, यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। और गरीबी की मार जानती है ना, गरीबी अपने आप बहुत ज़्यादा दुख देती है। गरीबी अपने आप में क्या है, एगो श्राप है, एगो अभिशाप है। एक तो गरीबी, और ऊपर से ये गरीबी जो है ना, गरीबी के तीखी मार लड़की के वजह से, केकरा वजह से, भगजोगनी के वजह से, और भी एकरा कथी होइ छै, अखरै छै। कथी करै छै, कला अखरै छै कि केना एकर शादी जे होतै, केना एकर की जीवन चलतै, कौन एकरा दूरा पर बराती रहते, ये सब सोच सोच के। किस लिए देखेगा तो लड़का हो चाहे लड़की हो, गरीब के वजह, गरीब के घर कोई पूछने पाछने भी नहीं जाता। और वही कुछ बन जाता है तो 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, सैकड़ों आदमी क्या रहता है, हजारों आदमी ओकरा पीछे। हमरा से एग्जाम्पल लेबे तो हमरा पास खुदे लाखों एग्जाम्पल ले सके छी। हमरा अपना आप पर भी ले सके छी। हमर गतरे गतरे डेंगे डेंगे सेकेंडे सेकेंड के जीवन बहुत बहुत दुख भरा हुआ है, लेकिन तुम उतना सोच नहीं सकता। हो सकता है किसी और का भी हुआ है, वो हम ही दुनिया में अच्छी, लेकिन मेरा भी जीवन बहुत ऐसा है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे हैं। लेखक के कही ओकर पापा जो रही मुंशी जी कही, देखिए इसके सिर के बाल है ना कैसे खुश्क यानी ना अथी रहे, तेल लगैले रहे तो मुलायम लगते रहे, आ ना लगेबे कहियो तेल में नसीब बोलते ये अथी हो जाए, खुश्क हो जाए, यानी कड़ा हो जाए, टाइट हो जाए, खरखराइत रहे। तो वे कहे कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे, यानी भूल भूल हो रही। कथी के वजह से, तेल ना लगावे के, तेल ना है, अलसियों के तेल एकरा लगावे के नसीब न हो। अभी तो बहुत प्रकार के तेल लगावे छै, नारियल तेल, गड़ी तेल, सरसों तेल, तरह तरह के तेल, जैस्मिन, कौन तो अभी छै। एकरा तीसियों के तेल लगावे के नसीब। तीसी के तेल सबसे कम अथी के होइ छै, पढ़ लिखे खाएबो करबे तो तिताइन सब्जी रखते। पहले के तक आदमी तीसी के तेल खाई थे, बड़ा तिताइन। हाँ, तीसी के चटनी बड़ा अच्छा लगता है रोटी जगह, सबके टेस्टे अलग है। ऐसे तिलौरी होता है।
चलो घर हाँ और कथी कहे छी, घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सिर तो जुओं का आडा ना होता। कहे छी घर में कम से कम एक मतारी रहती तो केस में है जुओं का आडा तो नहीं होता, यानी ढील तो आडा ना होती। एकरा पूरा मुड़ी में गतरे गतरे कथी है ढील पर गए, एकरा कोई ताके वाला। ये हमारे समाज की कमी को दिखाता है। किसी गरीब के घर की बेटी थोड़ा हंस कर भी चले रोड पर तो बारो लेकिन क्या है चल रहा है। लेकिन किसके घर में कौन सी बेटी होती है वो कोई सोचो, वही कर रहा है। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सिर जुओं का डर मेरी आंखों की जो अब ऐसी मन पर गई कि जुए सुनती नहीं। या मुंशी जी कहे थे अब हमारा आँख की जो इतना मन पर गई, यानी हमारा आँख से इतना सुझाई थी न कि हम एक ढील ढूंढ के निकाल दी। और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं, और तेल तो एको बूंद उपलब्ध होना चाहिए, एको बूंद न मिली सी तेल एकरा मूरी में लगावे केकरा भगजोगनी के जो ले जाई मूरी में तेल न लगावे ना उसमें कंघी चलता हो चलबो और तो पूरा लपटा जाएगी। अपने घर में तेल होता तो दूसरों के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो नहीं बनता। कैसे अपना घर में अगर तेल रहती तो दूसरों के घर जाकर कथी करा लेती कंघी का चोटी वोटी बनवा लेती। लेकिन तेरो घर जाकर कंघी कंघी तेलो लगा दा कंघी चोटी कर दा कंघियों का दा चोटी बना दा नहीं ना कर सके थी। तो ये कैसे अपना घर में तेल होती तो कम से कम लगा के दूसरों के घरे कंघी चाहे चोटी वोटी बनवा लेती। कम से कम यही एक मूड़ी चिड़ियों का घोंसला तो नहीं बनता, एक मूड़ी चिड़िया के घोंसला की तरह हो गई लली है चारों ओर से पूरा केस खड़ा खड़ा के कर जोर रही। गांव में ऐसे उस समय में लेखक ऐसी कि हो सके ऐसा सुंदर लड़की कोई देख ले ना होती अभी के समय में, लेकिन एक गरीबी की वजह से कैसा हाल है। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। आई लेखक कैसे आप तो जानते हैं ये गांव कौन है छोटा सा है, कौन सी है छोटा सा। लेखक शुरू में बता दे ले रहलू कि मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव के नाम बड़ा गवारो जेकर नामो कहलकौ ना। तो ये कैसे आप तो जानते हैं लेखक कैसी कि मेरा गाँव क्या है छोटा सा है। 6 महीना में चाहे साल भर में साल में चाहे 6 महीना पर केकरो घर बच्चा जन्म ले तब एकरा मूरी में तनका तब एकरा तनका मूरी के नसीब जगे यानी तनका मन का तेल नसीब हो छठियार उठियार में न लगा दी कोनो काम त्योहार में भी आप ताकि बोला चे देखा कर बाकी तो वो नसीब कहियो। गांव के लड़के अब दूसरे पैराग्राफ में आ गए हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चवेना लेकर घर खाते हुए निकलते हैं तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है तो भी मुश्किल से दिन में 2 मुट्ठी चवेना मिल पाता है। कई छई घर के जो लड़का सभी गांव के लड़का अपना अपना घर से भर पेट खा के आ तनका ना चना वना चिवपते जोते भूजल भाजल घरे से निकले छे ना तो ये एकर बाह जोटित रहे छे, बाह जोटी छे यानी लड़की का रास्ता देखी छे कि कोई धिया पुता जाती ना गांव के लड़का उड़का सब तो जे खाए पिए ला कुछ लाई तो तनका मांग ले खाए लगे रास्ता देखी दे कोई जाती तो कौन भगजोगनी। जबकि कोनो बढ़िया घर में जन्म लेती तो राजकुमारी की तरह एकरा कथी हुई थी मानदान आ देख रे। बस गरीब के घर में जन्म लेवे के कारण ये तेकाई दुर्दशा समझ गई। और उनके पीछे पीछे लगी फिरती है और जहाँ जा जाए तेकरा पीछे लगल फिरी सी ताकि तनका मन का हमरा दे देवे तो भी मुश्किल से तैयो मुश्किल से भर दिन में है ना 1-2 मुट्ठी चना मिली तो तभी तेका लड़का खा पी के भर पेट ठूस के तनका चना उना धऽ के लेके खाए जाए स्कूल और पढ़े उड़े तब अपन ओकरा से कथी कहै छै चना एगो देना चना एगो देना चाहे लड़का चाहे लड़की तो भर दिन में एकरा मुश्किल से कथी छै 1 मुट्ठी चना रविसनो एक टाइम में छिपा भर खाना खा लै छी एकरा भर दिन मेहनत करै छी मांगै छी तऽ आ ओहू में से की करे छे देख ले खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाए तो ढीठ लग जाने के भय से घरवालियाँ दूरदूराने लगती है। खाने पीने के समय ना कि घर आंगन में कोई खाइत पीत रहे छे
तो खाए खाए पीट के समय कोनो एकरा केकरो घरे चल जाइ छै तो ढीठ लग जाए के भय से कहे दूर दूर आने के ना बेलगा दिस केकरो तो ढीठ लग जाए के भय से ई लड़की के दूर दूरा छै कथी में खड़ा छै ना कथी नजर लगाबै छै ना बोलैत रहै छै ना बोलैत रहै छै दूर दूरा के ना बेलगा दै छै बता कोई लड़की भूखल भूख के कारण तोरा दूरा पर खड़ा होके तनका जे खाइ छै से हमरो दे दी तो हमहूँ खा ले लेकिन न कहै छै जकरा गरीबी मार मारे छै दुर्भाग्य बदकिस्मती ओकर कहाँ एकरा खाना दे देवे के चाही कहे बैठ खा ला बुआ भूखल उखल है तेरे सामने लगा देते कि लेकिन एकरा उल्टा और कथी करे छै दूर दूराई के गाँव में ऐसा हो कि नहीं हो देखले छी कि ना खराब होवे दूरी पर तो कोई बार तोरा तरह तरह के उलाहना लगा के भेज दे कथी खड़ा छै करम जल्दी कहीं के दिस तरह तरह के बोली हैं कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब मुंशी जी कही कहाँ तक ले अपन दुख कहियो कितेका मुसीबत ही कहाँ तक ले तोरा हमी कहियो किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है आ एकरा शरीर पर फटलका कपड़ो लता न है कि कोई एक मुट्ठी चनो देवे तो इनमें धर सकी ऐसन गरीबी है। अभी के समय देखी थे तो तुलना न कर सके कि ऐसा समय होती बाबा फैला फैला जे भी चीज आज देख रहा है तू सब आ जाया है एगो बोरा घर में रहती तो सहित के कितना साल चलती हो एक पीढ़ी से वही पीढ़ी तक ले बोरा हो सके चलावित होती अब तो ऐसा फेंक दी 200 बोरा कि कोई चीज़ पहले कपड़ा फाड़ के तो ओकरा बार 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 शीशी के चिपी चापी अर्तन कर्तन ये सब समझ लेकिन गाती बांधवन के धिया पुता घूमित रही अब मतारी बांधती हूँ कैसे मालूम है एक गो तो एक भाती है ना कस के बांध देती ताकि खुले ना कहती कि माई गरा कसैलक तो तनका ढीला करती तैयो कस के बांध देती हूँ आ धिया पुता के गर्दन कसैती हूँ तो एना 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 करते करते इहो गाती मूरी पर से नीचा कह लेते रह ना आए कह ले तू फिर ठंडा लग तू फिर धिया पुता उठा के ना गाती लेकिन तो कसा लेते रही फिर ऐसा के ऐसा आ इधर फैलल एकदम भंडोला बाबा जी देखिए तो वैसा समय जिया है हमारे से पहले का आदमी है और यही में लाई ताई कुछ जारा में झमपाली बाबा जी घूमते घूमते खाते पीते ठीक हो हमारा तो पलिया न उड़े अभी रही पलिया से रहबे नहीं करते थे कितनो जारा उरा कुछ रहे पलिया धरती फटाक फटाक गिर देती तो ठरती लेकिन पलिया न सुनती समझ देवता के में गाती थी बांध ले कि ना मैं बांध ले याद हो कि ना इतने का अच्छा फीलिंग आई हाँ चलो देखो इधर तेकरा पास फटल पुरान कपड़ो ना है कि मतलब वही में ये अपन चना चवेना रख सकिए को मुट्ठी इसकी छोटी उंगलियां में जो कुछ हट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेते एकरा छोटका हाथ में 11 बरस 12 बरस के बच्चे है एकरा छोटा सा हाथ में जे है चना चवेना हट जाए वही से खा पी के अपन पेट के आग जे है ना भूख जे है कथी कर ले बुझा ले बताओ खाना से शरीर के विकास करती कुछो के विकास कभी कभी एक आध फाका चना चवेना मेरे लिए भी लेती आती है और कहियो कहियो एक आध फाका चना ये अपना पापा के लिए भी ले ले केकरा ले मुंशी जी के मुंशी जी ना कहियो मुंशी कही तो पैसा रही तो सब जी कहे आ न पैसा रह तो गरीबा रहे तो जी काट के कथी लगा दे आदर से सीधे एकदम प्रमोशन कर दे आदमी सब आदमी का वैल्यू नहीं है कभी भी ये बात कितना बार जान लो आदमी का कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे पद का वैल्यू है तुम्हारे कुर्सी का वैल्यू है तुम्हारे पास जो चीज़ है धन दौलत चाहे कोई चीज़ चाहे नौकरी चाहे ओहदा चाहे अमीरी चाहे बिजनेसमैन इसका पावर है और इसका वैल्यू है तुम्हारा वैल्यू थोड़ी ना है कल अफसर बन जाए तो तुम्हारे कितना बाबू बाबू कहे वाला हो जाता है आ जाओ तो क्या है कभी कभी एक आध फाका चना ही नहीं अपना पप्पो के बाबू के लिए ले ले अब हम बात दूसरा कर रहे थे कि वैल्यू तुम्हारा नहीं है तुम कुछ बन जाओगे ना उसका वैल्यू है अभी तुमको जो रे रे कहता है कल कुछ बन जाओ तो बाबू बाबू कह दो जी जी का रोड पर वो आई था पागल देखिए थोड़ा भर दिन वो करेगी मतलब देख रहे हो ना है ना चलो
कभी कभी एक आध फाका चना मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय दो टुक हो जाता, उस समय एक जो है ना कलेजा फाट के दो हिस्सा में कथी लागी एक हर जाए कि इतना छोटा बच्चा है हमरो लागी ले ले कहाँ हमरा एक देवे के चाहिए, तो ये हमरा ले अली कि बाबू भूखले उगले होता है तो ओकरा लागी कथी चना उना ले आबै छै। चलो किसी दिन, अब फिर अगला पैराग्राफ है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहते बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ जी चाहता है गल फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूँ। कहियो है भर दिन घूम घूम के घरे घरे शाम के जाए ना अपना पापा के पास आके बोली सी बाबूजी धीरे आवाज में बाबूजी कथी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। यानी भर दिन घरे घरे घूमे तैयो एकरा खाए लागी न कोई दे छे, ऐसा निर्दयी आदमी सब है। आ कहतू कि हम ये है वो है। तभी सांझ में आके अपना पापा के पास बाबू के पास कहे बाबू तनका खाए लागी हम कुछ एगो दूगो लावा ना भूख लागल है। तो वही समय मुंशी जी कैसे ईमान से कहते हैं लेखक के कि उस समय मन करता है कि गला में फांसी लगा के कथी करे मर जाए आ न तो कोनो तालाब में डूब के मर जाए। कि हम ऐसा आदमी छी कि अपना बेटी के एगो अन्न के दाना भी न खिला सकली, ई अति अफसोस से। मगर फिर सोचता हूँ मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में है ही अब है ही कौन। लेकिन ई सोच के रुक जाए छी कि हमरा सिवा एकर खोज खबर ले वाला चाहे देखे रे करे वाला चाहे हमरा सिवा अब दुनिया में एकर है कौन। हम छी तो तनको का आसरा छी जिंदू छी तो वही लागी रुक जाए छी कि अब हमरा सिवा एकरा है कौन। जब हमहू न रही तो एकरा बाबुओ कहे लाई कौन कोई नहीं, ते ले कथी करे रुक जाए। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर आज कहीं मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल से ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। तो कथी कहे आज अगर एक मतारी जिंदा होती तो कूट पीस कर यानी केकरो घरे काम ते कुछो कहो के तनका न तनका एकरा खाए पिलागी जुटाइए लेती। आ कहीं जे आज एक बड़का भाई जी है दरोगा जी बरकरार रहती या जिंदा रहती तो ये फूल जैसन बेटी के हथेली के कथी बना के रखती फूल बना के रखती, यानी राजकुमारी की तरह कथी एकदम एक राव भागत होती, मतलब धरती पर पैर न पड़े देती, एकरा एतेका मान आदर होती। लेकिन एक बड़ा भाई न हो से दरोगा जी के न हो से मतारी न हो से आई अपने बूढ़ा हो गई कमासुत न उड़ाए वाला देखो कहाँ जाने से कमाए जाए जी कितना उड़ा दे मुंशी जी हैं पाँचों हाथ उंगली में साले भर से शादी करे चल रही है नयका नयका तोरा नाम भुला गेल उहे दिन के न परिणाम उल्टा हो कमाए के तो चारों ना जल्ले न रही आ साल में नयका नयका शादी वही बात न कलू रे कोनो एगो शादी घर करे न तो जिंदगी भर में घसटाइते रहे आ साल में साले एक बारी में एक जून मतलब एक वक्त में एक बारी में 14 गो रोटी और 32 गो बटेर कहे के मतलब मांस मछली या रोटी के गिनती चपाती के एकर खाना ऐसा रही देह में कथी मलमल के घूमित रही है इत्र यानी सेंट गमकौआ। आ जब एकर भाई मर गए जेठका अति दरोगा जी तब एकरा देह में तेलो लगावे के लागी कहियो खाना एकर बंद न होइत रहल चूल्ही फूकना आई तवा जलना आई आ जब मरल तो चूल्ही में आँचो न फुकाई आ कहियो आँच ठंडे जब भाई रही कमाए वाला एतेका धन संपत्ति रही तो बेटा होइत रही खाली जब ये सब न रही तो कथी हो गई बेटा रही वो बचल ना बेटी रही वो पूरा देखी अब वे कहे जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते हैं। इधर जान दो इधर जान दो अरे इधर जान दो जरूर ही किसी राय बहादुर के घर शादी करते किसकी यानी बहुत धनी त्योहार घर में एक भाई जिंदा रहती तो शादी करती के कर
एकर नाम असली नाम दोसर है, लेकिन तोरा कहानी बतावे के लिए लड़की के बारे में बतावे के लिए अपना मन से एगो देहाती नाम तोरा रख के दे रहा हूँ। मैं भी चलो कर रहा है, मैं भी उसकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। एक ऐसी हम अपना भाई की अंधाधुन कमाई पर तेका अंधाधुन कथी करित रही है, उड़ावित रही है धन दौलत कि आगे आवे वाला समय के बारे में तनको सोचले भी खबरों न रही कि ऐसा समय कि सोचले भी न रही कि ऐसा समय समझ गए। वे भी ऐसे खररार्च थे कि अपने कफन काटे के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जानी के तीर बरसाते हैं। आई अपना भाइयों दिया कहे कि इहो ऐसने उड़ावे वाला रहलाई, खर्रार्च रहली यानी खर्च करे वाला रहलाई कि जितना जमीन रहली ओकर चप्पा चप्पा बेच के कथी कल कही खा गेली। अपना मरलो पर कर्मो काटी लाई, क्रियो कर्म लाई, कुछो छोड़ के घोड़ा वो रहली ओकरा में खासियत रहली कि तुर्की घोड़ा के पछाड़ देते रहलै है, ते ले ली घोड़ा ते कछे रहले कि धोखा से ही बेच लेती तो एकरा घर पर ब्राह्मण एगो भोजनो न करती। ते अपना भाइयों के बारे में कही इहो ऐसने खर्च करे वाला रहलै कि जमीन के चप्पा चप्पा बेच लेलकै। हाँ आप आवे वाला समय के लिए इतनो चीज अपना मरला पर क्रियो कर्म करे के लिए कुछो बचैले न रहले, ऊपर से कर्ज इतना ले रहलै कि एकरा पर कोई रहमो करे वाला कौन मुंशी जी पर, समझ ले। और ऊपर से लोग तानेबाजी करे तली ना, ताना मराई तो शुरू से होए लगले ना, कहे तली गाँव के आदमी की थानेदारी की कमाई और फूस का था अपना दोनों। चलो देखो तो कथी कहलकौ अपना भाई दिया कहे छै कि वो ऐसा खर्च रहलै कि अपना जिंदगी में सब फूक ताप डाल आ जमीन के चप्पा चप्पा कथी कल की बेच के खा गए। आ ऐसा खर्च कर रही कि अपना मरला पर क्रियो कर्म करे के लिए कुछो छोड़ ले न, आ ऊपर से कर्ज इतना ले रहलै कि एकरा पर कोई रहमो करे वाला न रहल, केकरा पर मुंशियो जी पर, ऊपर से तने मारे वाला आदमी समझ गए। आ तना तो मार लिए रही शुरू में ना देख ले, जब बर्बाद होल खत्म भेली तो ना कहे छै थानेदारी की कमाई और फूस का था अपना दोनों बराबर। अंदर से आदमी बहुत जलित न रही रे, साले साले शादी करते जलसा मनाते है, एक टाइम में 14 गो रोटी या 34 गो मांस के टुकड़ा खाते की चपाती। हाँ चपाती। तो गांव के आदमी ऊपर से तना न मार तो ऐसा बात होइए सूरज उगनाई भी सर सकै छै, लेकिन गांव के आदमी ताना मरनाई न छोड़ सकै। तो ताना तेरा मरनाई शुरू होइए के ललैया। चलो एकरा पर कोई रहमो करे वाला कला कि ऐस मौज के जिंदगी जिले रहलै, आ जे नून रोटी खाइत रहलै तो ओहि समय तो एकरा से जलबे करते साले। हम भर दिन मेहनत करे तो नून रोटी खाए छे, तो सीधे बिना मेहनते के 1 रुपया बिना कमैले चपले चपले मांस मछली मुर्गा अंडा दही सब खाए की। ऊपर से लोग एकरा ताना मारी तली ना। हाँ चलो एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह है कि मेरी हड्डियाँ मुफलिसी की आँच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। कैसे एगो दिन ऊ रही जो हमारे भाई साहब दरोगा जी पेशाबो कर देते रही तो लाइट बरित रही, मतलब एकरा पेशाबों के लोग अमृत समझते रही। और आज के समय एकर है कि एकर हड्डियाँ गरीबी में पिघल के मोम की तरह पिघल छै, समझ ले। अरे अमीर आदमी के ना कहे, अरे नामी आदमी के कथी कहे, हम कथी बोली तोरा, हम बहुत खराब शब्द एकरा हम सब साइलेंट करके बोल दे छै। नामी आदमी के इहो बिकाय छै, एगो केस हो सेहो बिकाय छै, जेकर नाम चले छै ना ओकरा नामे से बहुत काम हो जाए, समझ ले। चल इधर देखो ना अब क्या करा है।
इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोर की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़की की शादी मत कीजिए। मुंशी जी कथी कहत रही, आसपास के जितना भी जवारी भाई यानी मतलब एकरा जाति बिरादर के कोई भी ओकरा पास कथी कल कि 50 फेरा लगल कि कथी आ दांत देखल कि यानी अपन बेइज्जती तकले करवा लेके, हाथ जोड़ के विनतियों कल के कथी, पैर भी पड़ल और यहाँ तकले कि बेहया बेशरम होके इतना तकले कह दिल कि बड़का बड़का जो वकील है, डिप्टी कमिश्नर, जमींदार है, वो जो चुनी छी लड़की के शादी के लेल कि लड़की खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत हो, ई बढ़िया हो, ई सुंदर हो, ऐसा चुनल लड़की के सामने भी केकरा हमरा लड़की के खड़ा करके देख ला केकरा भगजोगनी के एकर असल नाम कुछ और रही आ यही सब में से केकरो से कम होतो ना तेकरा से शादी न करिए। फिर भी कहती देख ले कहीं एकरा जोड़ के कहीं एकरा बराबर के कोई भी लड़की मिल जातो ना तो एकरा से शादी न करिए, कम से कम देख तला बात तक कलाई। लेकिन देख कथी भेलै, किंतु मेरे लाख गिराने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कैसे लेकिन हम लाख गिरैली केकरो सामने तो कोनो भी भाई के दिल न पिघल। ठीक हो, कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कथी कहत रहा, कोई भी यह कह के टाल देते रहा कि लड़के के माँ जो है लड़का के मतारी ऐसा घर में शादी न करे चाहे चीज़ में न कथी रहे, न सास रहे, न साला रहे, अकेला रहे, न भाई रहे, न एकरा मतारी रहे, तो कहे न सास न साला या न बाराती के सेवा आओ भगत करे की हैसियत है। जैसे घर में कौन शादी करे चाहते, तिलक दहेज के समय है। कोई कहता कि गरीब की घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। हाँ, कोई कहते रही ना है ना कि मतलब जे घर में न सास है, न साला है, न बाराती के सेवा भगत करे के क्षमता है, वैसे घर में हम शादी अपना बेटा के न करम। आ कोई कहे कि गरीब घर के लड़की कथी हो छुनर हो, कथी हो चटोर यानी जीव चट्टी हो, कंजूस हो, ऐसा घर में हम शादी करम तो हमारा खानदान कथी हो जाता है, बिगड़ जाते। आ ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम नहीं शादी कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी नहीं करना चाहते। और ज़्यादा आदमी ये बात कहते रहे कि हमारा लड़का के तिलक दहेज दैया वही घर में तो हम शादी करिए न रही। ठीक है, आ बिना तिलक दहेज के तो हम बातों करे न चाहे। इसी तरह जितनी मुँह उतनी ही बातें सुनने में आई और यही तरीका से जतेका आदमी ओतेका रंग के बोली एकरा सुने के मिले। केकरा मुंशी जी के। आज हमारा गला पक्का बैठ जाएगा, रोके छी, बहुत बोल रहे हैं। देखो इधर महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 1000 तिलक दहेज फरमाते देकर जी उड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, मगर गरीबी ने तो ऐसे पंख तोड़ दिया है कि फरफरा भी नहीं सकता। कैसे जेकर मामूली हैसियत है, जेकर तनको औकात न है, जेकरा पास तनको कुछ न है, उहो तिलक मांगे कितना 500 चाहे 1000। आई सुन के कथी हो मुंशी जी के गुस्सा चढ़ जाए, कुछ हो न तो ये तो एक तिलक मांगे, लेकिन करू तो करी कथू, गरीबी ऐसा पंख एकरा तोड़ देले कि फरफराइयो न सके। अरे अभी के तुम 500 1000 समझता है ना, तो उस समय की बात कर रहा है। अभी का समझो तू 5-10 लाख चाहे 15-20 लाख, समझा कि नहीं। तू सोचो कि 500 1000 की वैल्यू सर जो वैसा आदमी दे दे। उस समय की बात अलग है, उस समय 7 रुपया के घोड़ी रहा ना। अभी तू समझ सके 70,000 चाहे अथी 1 लाख 2 लाख 7 लाख समझ सके छे, समझ ले कि ना। 5 रुपया में कई कट्ठा जमीन खरीद लेते रहिए। अभी 5 रुपया में हो सके तो सेवाइयों ने दे तू सही से। चलो इधर देखते हैं। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं।
जितना भी हिंदू समाज के लोग है, हिंदू धर्म के लोग, एकर कायदा जो है ना बड़ी कथी अजीब ढंग के है। इनमें आदमी परेशान होकर जाल में छटपटाइत रहे, तो भी सियान होगा तो जानेगा। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। कैसी जे लोग मोल भाव करके कथी करे छै, लड़के की बिक्री करते हैं। दहेज में क्या होता है, लड़का बिकता है बाप मतारी एक प्रकार से। तो वह कहे छै जो लोग मोल भाव करके लड़के का बिक्री करता है उसको क्या समझा जाता है, भला आदमी यानी अच्छा आदमी। देखिए जगह जितने ज़्यादा तिलक ले दे बड़ा ज़्यादा तिलक दिल कैया है ना, और एक हिनाई करे के चाहिए तो और एक कथी करे चाहिए बड़ाई ये करे छै, खराब समझे के चाहिए तो एकरा और कथी समझे छै अच्छा। और जो लोग कथी करे छै, कोई गरीब रहे बेचारा रहे जरा कोई और उपाय न रहे, वो मोल भाव करके कथी करे छै लड़की को बेचता है तो क्या कहा जाता है, कमीना कहा जाता है। ये बात अपन कर रहा हूँ मैं। अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर आराम से कट जाती। तो मुंशी जी कहे छै कि अगर आज हम एकरा बेचे चाहती केकरा भगचोगनी के, तो कम से कम इतना रकम यानी इतना रुपया ऐंठ सकित रही केकरो से कि कम हमार ज़िंदगी तो पूरा आराम से कट जैती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँगा कैसे, लेकिन जीते जी जब तक मेरी जान रहेगा ना तब तक एक मक्खियों ना ले, यानी इसको बेच नहीं सकते। कौन बाप अपना बेटी के बेची मजबूरी में कोई बेचता होगा, कोई नहीं बेचता है। वो बाप नहीं दलाल हो जाएगा कि चाहे कैसी भी हालत में मर जाता हो, लेकिन ऐना कोई नहीं कर सकता। चाहे या कंवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसाए, ये कथी कहे मुंशी जी, चाहे कुंवारे रहे यानी कुमारिये रहे, चाहे सियान होकर हमर कथी हंसावे ना, शादी ब्याह करे तो ना बेटा बेटी मतलब भटके लगे तो एक ये कहे चाहे ये कुमार रहे चाहे सियान होके ना हमारा नाम हंसावे, ठीक है। लेकिन ये अपना मन के बात कहे कि हम ऐसा ना करवे। तो कहे देखिए ना सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, एकरा कहे लेखक के देखिए ना सियान तो लगभग होइए गेल है, सिर पेट की मार से उपसने नहीं पाती बढ़ंती रुकी हुई है। आ कहे सिर जो है ना सिर्फ सियान तो होइए गए, लेकिन जो पेट है वो मार से कथी से, भूख के मार से यानी भूख के कारण खाना न नसीब हो के कारण कथी हो कस न पावे यानी अच्छा से खिल न पावे, पेट कथी एकदम धंसल अंदर की तरफ। कौन चीज़ के कारण, भूख के कारण, खाना के कारण। और बढ़ंती रुकी हुई यानी एकरा खाना पीना ना सही से मिली तो बढ़ंती कथी है यानी बढ़ न पा रहा है लंबाई एक, समझ गए। अगर किसी खुशहाल के घर में होती तो अब कर फूट कर सयानी हो जाती, बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। और कथी कहे छी, अगर कोनो खुशहाल आदमी के घर में रहती है तो फूट करके कथी हो गई थी, सियान हो गई थी, और बदन भरे से यानी शरीर भरल पूरल रहे खाना पीना खा के, तभी कथी लगी है खूबसूरती पर रोगन चढ़े यानी रंग चढ़े है। और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है, यह बात कही। बेटी जो है ना बेटा से जल्दी सियान वो भी जाए। इतना अपन दुख कही छो, ठीक हो। कही अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अभी लेखक के कहे कि और अधिक कथी कहियो बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। केकर करनी के नतीजा भोग रहा है, अपने करनी के, हम अपने करनी के नतीजा भोग रहा है। ससुरा भर दिन सवेरे से 5 बजे तक ले खटित रही, भूख ले प्यास ले, लेकिन तैयो 2 वक्त के 1 वक्त के खाना भी हमारा नसीब न होली। हाल फिलहाल तक ले की अंग जनतो है बे, तोरा लग तो सर यह कमा रहा है की, लेकिन तो हमारे दुखो तकलीफ न देख ले। कुमार रही ना 2 दिन पहले, 1 महीना पहले कौन बना के देती, और उसके बाद अलग परेशानी शुरू हुआ है। कुमार में तो अकेला रही, चल खैली पीली न खैली तो कोई बात नहीं, उम्मीद हम हटाई दे रही जीवन से, हर उम्मीद खत्म कर दे रही, हम कुछ ना उम्मीद रख ली। हम कहली भगवान हमारा सुकून से 1 टाइम के भोजन दे दी है, 2 टाइम के, और नींद दे दिया, इससे ज़्यादा हमारा कुछ हो अच्छा। अब तो खैर थोड़ा अति बढ़ गया, हम पर जिम्मेदारी बढ़ गया, तो और देखिए कितना काम करे होती। कहे अब तो कोई टेंशन नहीं बउआ, 1 से हुए
1 चौका 4 एक बारी में हमारे भेज दे। अब सबके खर्च उठावे के में ढोड़ी सड़क के आ ऊपर से आदमी के इतना अथी नखरा एक हटले नखरा आ काम एको गो तो वो हो शायद प्रकृति ऐसा बना दिया है कि ना बेटा रही जवान होए वाला तो कोई काम ना कर तो भर दिन में खतु 4 बेरी तो वैसा बेटा के बापू वैसा दे दी भर दिन में खतु कितनों बेरी लेकिन काम एको वो गिलास भर के पानी वाला के शायद ही प्रकृति का ऐसा बनाया नियम है जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसीलिए आँख खुलता है तो बार बार भगवान से कर मनब छे भगवान हमरा से कोई गलत न हो, हमरा से बुरा न हो, हमरा से कोई मन के दुखी कराया तो इस पर छोड़ो। तो कैसी अपनी ही करने का नतीजा भोग रहा हूँ। क्या करा है बाहर जाओ टाइम हुआ है बुलाया छुट्टी किया है तो बाहर जाओ छुट्टी होबे नहीं किया है तो कैसे अपनी ही करने का नतीजा भोग रहा हूँ। कौन कही चाहिए मुंशी जी। मोतियाबिंद गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसू में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। कैसे एक आप कौन कौन रोक ली मोतियाबिंद यानी आँख से न सुझाई आँख में बउआ न हो फुल्ली पड़ जाए से चल। गठिया भी हो गई गठिया कैसे जिसमें आदमी के उठा बैठा बड़ा दर्द हो में भगवान न करे के आ दम्मा भी एक हो गई कथी हो गई खांसते खांसते जर प्राण निकल जाए छौ रात में देखी के खांसते खांसते खोखी न छूटी छू तो समझ ले कथी हो दम्मा दम न चढ़े दम न ले से सांस न लिया तो मोतियाबिंद गठिया और दम्मा ने क्या करके छोड़ा है निकम्मा यानी कोनो काम के न। खैर अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं। कह खैर अब हम पछतेबो करबे ना तो ईश्वर हमरा पछताए से न पिघले वाला ईश्वरों कहते होती हाँ रे बड़ा गोल छर्रा उड़ावित रहे है हम 14 गो चपाती या 32 गो बटेर भूलबो ना साले साले जे शादी कर चले भूलबो ओकर परिणाम कौन भुगतै आय मिठाई खावा तू ओकर बिल कौन देतै मुंशी जी न तू दे ओ मुंशी जी एगो आदमी मिलल हो तू मिठाई के या बिल हमारे एगो विद्यार्थी दे दो। चलो इधर देखो अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। अब मुंशी जी कहे सच पूछे तो एक बात पर हमार जान कथी हो अटकल हो रुकल हो कि एगो साहब जो न ओकरा बहुत कुछ कहली सुनलिए तो वही के बाद ये लड़की से शादी करे के राजी होले। ठीक हो देखना है गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। आ कैसे देखे कैसे मुंशी जी कैसे देखी चाहिए गांव के खोटे लोग कौन लोग खोटे लोग जो कुचरी काटे वाला न रह बिना काम के हर लड़का के हर लड़की के कुचरी कटबे करे से चाहे केहनो रहे अच्छा से अच्छा रहे ओकरो कुचरी कटबे दूसरा के बेटा के दूसरा के बेटी के ना कुचरी काटे छो तो वे कहे देखी छै गांव के खोटे लोग इहो शादी के होए दै छै कि कुचरी काट दै छै। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है 41-42 साल की ठीक है मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। ये कहे शादी कर ला राजी तो हो गई कुछ लड़का की उम्र कुछ कड़ा जरूर कहे कि मतलब पुरानिया ज़्यादा है कितना है 41-42 साल के तो है मगर यही के सिवा कोई चारा भी थी कोई जब राजी न हो शादी करे के लिए तो एक सिवा कोई चारा है एक से न करे होती तो वही पर कहीं हमर जान अटकल है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को कहीं छाती पर पत्थर रख के तेका खूबसूरत अपना बेटी के सुंदर बेटी के राजकुमारी की तरह तेकरा कथी करे के पड़े शादी यही पुरानिया से करे के बहुत दुख के साथ कौन चीज के कारण गरीबी के। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंद गया के बाद कहते कहते मुंशी जी के गला कथी हो गए रूंद गई अंदर कथी हो गई बहुत तकलीफ होली काने उन्हें लगल आंसू उसूँ आवे लगली समझ ले मतलब गरा भूकुर कथी हो गई लाग गई केकरा मुंशी जी के।
चलो बहुत बिलख कर रो उठे। ही बहुत बिलख बिलख के मुंशी जी कथी करे लगल। हाँ बात यो जब अपना खुशी के समय में तो ध्यान रहे ना, सुख के समय आ दुख के समय कहने छी ना, तो बिलख बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। और भगजोगनी के गोदी में बैठा के कथी करे लगली, फूट फूट के रोए लगली। कहला एकर दुख देख के अपनो दुख देख के अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उसको आश्वासन न दे सका। बहुत कोशिश कैला के बादो जी ने लेखक एकरा मुंशी जी के आश्वासन न दे पली, यानी चुप न करा पली कि चला कोई बात नहीं सब ठीक होते। कि सब कुछ तो कह के देख ले रही, कथी विश्वास बच्चों है ना। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं। जेकरा पीछे हाथ धो के जो है ना विधाता पड़ जाए, कौन विधाता कहे भगवान, ओकरा तसल्ली देना सांत्वना देना इतना आसान काम नहीं। जो वर्षों से दुखी है तो ओकरा कितनो सांत्वना दी चुपतो न कन्वे करतो। कला कि सब उम्मीदें विश्वास कथी कर ले रही खत्म। आई हम जब डाउन हो। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करे, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। मुंशी जी के दुखड़ा सुन के जे लेखक रहा एकर जे कई गो कुमार का दोस्त रहा जेकरा बहुत अनुरोध कल कि ये खूबसूरत रूपवती लेकिन गरीब है, ये कन्या से कथी करला शादी करला। एगो निर्धन भाई है मुंशी जी, निर्धन आदमी है, एकरा तू कथी करूँ उद्धार करूँ, यानी एकर जीवन सफल करूँ और अपन जीवन के कथी करे के एकरा पर दया करके अपन जीवन कथी करा सफल करा। लेकिन कोई एकर बात सब एकर बात कथी कर दिल अनसुना कर दिल। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। आ कही ऐसा आदमी मना कर दिल जो बड़ा समाज के बारे में सोचित रही लिखित रही कि हम समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम किसी से दहेज नहीं लेंगे, हम गरीबों को घर बना देंगे, सबकी बेटी को अपनी बेटी के समान समझेंगे, है ना, सबकी माता को माँ बहनों को अपना समझेंगे। ऐसा बड़का बोली बोले वाला लोग भी कथी कर दिल कथी बोली बोले के लिए बहुत बोली चले। जैसे कोई ना करे कोई गरीब घर के बेटी होता ही हम ओकरा घर से शादी कर ले, लेकिन जब एक यहाँ कोटी सी की कोई 20 लाख दे छो तो ओकरा सीधे कथी का दे सब बोली बोलिए में चलो यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रंडुए मित्र भी राजी नहीं हुए। ओ बाप कही यहाँ तक कि जो अधेर उम्र के रंडवा रहा रंडवा जनी छी रंडवा न जनी जे कुंवारे रहे कही जो अधेर उम्र के रंडवा भी रहा ना से वो शादी करे से समय परिस्थिति एकरो एते का भाव बोलते बोलते उसमें कैसा शब्द लिख देले ना कही अथी एगो गाना हो कैला रह गई अभी तक ले रंडुए बड़ा मारकंडे बाबा खेसारी लाल के गाना सुन ले चाहिए अभी ले बाबा रंडुए हो ना मतलब जब अधेर उम्र के हो गए आ जेकर अभी शादी न होले रंडुआ है कथी है रंडुआ वो कहे हम शादी न करबो हम कथी ले समय ऐसा हो कि ऊँट के पर बैठल आदमी के कुत्ता ऊँट के तेका ऊँच हो कुत्ता से चुमेबो न करती। लेकिन यदि तोर नसीब खराब होता है ऊँट के तेका ऊँच हो बहुत ऊँच हो ना, लेकिन तोर नसीब खराब रहतो तो ऊपर बैठल हवे तो कुत्ता, नसीब अच्छा रहतो तो गाछों पर से गिरवे तो गोर हाथ न टूटता आ नसीब खराब रहतो तो आरियों पर से गिरवे तो कहो हड्डी एकरा कहे नसीब आ किस्मत अभी जानले कहाँ बस के ठोकर से बच जावे आ साइकिल के ठोकर से मर जावे। तो क्लास में कैसन बात हम सोचले न रही विसर गई पढ़ले रही है लेकिन विसर गई रनवे पर हमारा हंसी ला गलो। चलो
आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। अंत में आखिर में वह महाशय जो ना 41, 42, 43 वर्ष के रहो, जो पूरा प्रौढ़ अवस्था में रहो, वह कथी कह के डोला काट के, कौन सी पहले डोली पर जाए तले दुल्हन, कोई डोली पर दुल्हन के ले गेली एकरा घरे ना, वो अपने घरे इतना गरीबी रही कि एकरा एगो घरे अन्न के दाना भी, अरे जरा घर में चूल्ही न फुका जो कथी केकरा कथी खेत कपड़ा नहीं कथी देते। तो अंत में ये महाशय कथी भगजोगनी के डोली पर बैठा के अपना घरे ले गया। वो हमें शादी कल की एकरा घरे ऐसा खराब स्थिति इतना अच्छा होते हुए रूपवती होते हुए कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा और सारा रस्म पूरा करके ये मुंशी जी के चिंता से कथी कर दिल उबार दिल, यानी एक चिंता दूर कर दिल। ठीक, बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बेचारा मुंशी जी के पत्थर पर से कथी उतरल, मुंशी जी के पत्थर पर ना, मुंशी जी के छाती से पत्थर के बोझ तो उतर गए, लेकिन अब ओकरा घर में कोई पानियो देवे वाला न रह गए। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई, और बुढ़ापे के लकड़ी भी जरा कथी होल, यानी देह कमजोर होते लाठियो धके आप चलाई न रही, आ देह कथी हो गई लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गया। तनका हमरों से व्यंग हो जाए कि ऐसा व्यंग करना नहीं चाहिए। शादी के बाद साल पूरा होते होते कथी बोल गए, टन बोल गए, कथी बोल गए, यानी दुनिया से चल बसले। गांव वाले ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। अब जोर ले रही कैसन समय हो, एक समय गुलछरा उड़ा भीतर आ गांव वाला भी कोई चीज में कम न रही, जो बाबू छोटको से छोटको, बड़को से बड़को, झटको से गांव वाला गला में एक घैला बांध के, घैला जानी छी ना बड़का घैला, देख घैला के पोखरी में धरबे तो पानी में डूब जाता हो। तो गांव वाला एक कोई क्रियाक्रम भी एक जेठका भाई के तो होइयो गई, कहला कि वो घोड़ा बचल गई घोड़ी, वह बेच के क्रियाक्रम एकरा तो कुछ बचल ना, सब तो बड़के भाई पर रही, कमाई तो रही ना। तो गांव वाला एकरा मरला पर गला में घैला बांध के, कौन चीज घैला बांध के आ नदी में, अब तू बता घैला कैला बांध ले कि घैला में पानी भरे छै, पानी भरते तो भारी होते, तो भारी होते तो तरी में डूबते, तो तरी में डूबते तो गला में बांध देले रही, तब एकरो ले ले तरी में ऊपरी गारबो रो जोर ले ही। तेका ज्यादा पैसा उड़ावे वाला के हालत कितनो अमीर छे ना, तोर समय कब खराब हो जाता कोई गारंटी, एगो कुछ होतु ना तो सारी अमीरी कथी हो जाता खत्म हो जाता। तो दुनिया में बैलेंस से चले के चाहिए, ठीक है कि नहीं, मतलब सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। अभी तक गरीबी ऐसा हो कि शरीरों पर खर्चा न कर पाबी, फालतू गेलो फौसी तो छोड़ एक बुतबोगी हम बड़ा छी, कथी खर्चा करी, रुपये खर्चा करे बड़ा सोचाई चला कि भाई चल कम से कम चलता तो ठीक हुए काफ़ी। लफौसी करम तो एक दिन में फूक चाट के चाट जा, बाद में कौन देखे वाला है। हम ये के सोच ले कोई है अभी थोड़ा बहुत अब हमारे बन रही ना, जो समय रही सोच ले खरा डाल। भगजोगनी जीती है, यहाँ पर आ जाओ। भगजोगनी क्या है, भगजोगनी अभी दुनिया में है और वो क्या है, जीती है। कौन सी है, अब जी छै, आज वह पूर्ण युक्ति है। भगजोगनी आज पूर्ण क्या है, युक्ति है, पूरी तरह से क्या हो गई है, जवान हो गई है। कौन सी हो गई है, उसका शरीर भरा पूरा और फूला फाला है। ओकर शरीर पहले ऐसा दुबर पातर ना है, अब कथी है, शरीर अब भरा पूरा है, शरीर में ना मांस देहू बन गया है और फूला फला यानी देह के बनल है। उसके सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। ओकर जो खूबसूरती है कथी से आए, ओकर जो वर्तमान नवयुवक पति है यानी जो ओकर नायक है, सुनता है कि नहीं तुमसे, कहाँ विद्यार्थी है तुमसे, इतना बढ़िया चैप्टर के सत्यानाश कर दिया मरल आदमी जैसे। लग भगजोगनी से ज़्यादा दुर्दशा तो तोरा देह में जाने ना तुमको बुझाई, गला हमारा दुखाई
पीठी पर बैग तू बांध ले छे। छुट्टी हमरा करे के चाहिए, चल बन जो हमरा पढ़ावे के न जादे आ छटपटाल। हम सोचे छी कोनो तरीका से आज खत्म हो जाए, भगजोगनी के भार तो हमरा पर से उतरे। तू चाहे छे कौरो चढ़ा के रख, भगवान न करे ऐसा हो। हमको ऐसा नहीं बोला गया है फ्लो में, लेकिन जो हमको छटपटाना चाहिए कि टाइम हो गया। छटपटा कौन रहा है? दर्द किसी और को आया, छटपटा चोट किसी और को लगा है, बाऊ बाऊ कोई और चिल्ला रहा है। तो ऐसा वाला धंधा है, तुमको तो बैठ करके रहना है। देखो इधर इसको ख़त्म करते। उसका सौंदर्य जो आज खूबसूरती आ गया चेहरे पर, क्या है उसका जो वर्तमान नवयुवक पति है, अब ओकर पति नवयुवक है, नौजवान है। एकरे जो है ना पति के स्वर्गीय धन है। एकर जो पति मर गए, जरा से शादी होला बुढ़वा से पति मर गए, समझ ले। और पति के जो बेटा रहा, 7वां बेटा एकर लगती है, ओकरे धन है। तो वे कहे उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। देखी नसीब इतना खराब हो छै। आ समाज में नारी के दुर्दशा स्थिति ये है कि अपना 7वां बेटा से शादी करे के, एगो बुढ़वा से शादी करे को सबसे खूबसूरत युवती के। समय वैसा ही अभी भी है, कहीं कहीं पर देख रहा है, अभी भी वृद्ध विवाह है, देखा एकदम नया नवतार लड़की रहते कर, देखो पुराने से शादी। एक तो ससुराल अंग्रेज के नौकरी कितना लड़का के जीवन बर्बाद करते, तेकर तो कोई सीमा ना है। बहुत उस लिस्ट में तुम सब भी आएगा, याद रखना। तुम हो जाएगा कि बच गया है, नहीं कहा कि अंग्रेजी नौकरी के अथी नहीं लगाया रहता तो हर लड़का के समय पर शादी होता। आई नौकरी के चक्कर में सब आदमी सोची हमरा दमाद चाहिए, कथी वाला नौकरी ज़्यादा के मिलता नहीं। और जो नौकरी के चक्कर में पड़ता है उसकी आधी ज़िंदगी निकल जाता है नौकरी प्राप्त करने में। पता चले ये ठेला पर बेच के कमाई जी ना, ओकरा बेटा बेटी हो गया तब एकर शादी है। क्यों इतना खराब है? और इसको आदमी इतना अच्छा मान करके चल, मूरी पर के केस हो जाता है लड़का का पढ़ते पढ़ते। और शादियों हंस नहीं रहे हैं, सब समस्या हम देख करके चलते हैं बउआ। तुम लोग सोचता होगा ये इतने का आसान है, हम केकरो से शादी कर ले तो बढ़िया चल बाप की धरने रे बउआ, थूक नहीं धरने आएगा लड़की वाला सब। यदि तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा तुम कमाता, अच्छा तुम कितनों पढ़ा लिखा विद्वान कहला ना, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारा जब तक तुम कामयाब नहीं हुआ। इसलिए बुआ आखिरी बात यही कहते हैं, तुम पढ़ाई के साथ अपना गार्जियन कहते हमारा बेटा के कथी सिखा रहा है, बुआ हम अच्छा चीज़ सिखा रहा छू, एकर भूतभोगी बहुत है, बड़ा जे मिठाई के चक्कर में रही छो, कीमत भी देवे के पड़े छे। तो तुम साथ में अपना जो भी करते हो, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसको पूरा करने में लगे रहो, लेकिन साथ में ये भी रहो कि हमारे घर का स्थिति खराब ना हो, इनकम कहीं से आता रहे, नहीं तो कब तक इसके अधीन पड़ेगा। कोई गारंटी है तुमको सरकार दे देगा ही है? इतना आबादी है भारत में, कहूँ नहीं देगा तब शादी का नहीं होता है बहुतों का, पढ़ लिख के बर्बाद करेंगे। ताना तो मार तू ऊपर से गाँव वाला अलग, फर्स्ट डिवीजन टॉप करवे ना तो बड़ा तौर बड़ा ही चलता हूँ, फर्स्ट डिवीजन लगे तो बड़ा, लेकिन कई इतना दिन, 1-2 दिन 10 दिन 1 महीना, उसके बाद यदि नहीं कमा रहा है तो यही टॉप के तोरा हिना चलते हुए पढ़ लिख के बैतल है। तुमसे बच के रहो। धोखा से ही चैप्टर में हम तुमको कह दिए, इतना मत सोने से सोते से अति सोने क्या करता है, भागने से क्लास छोड़ करके और सोने से आराम करने से मठेरने से ज़िंदगी अभी भी चला लो अपना, नहीं तो नैया तो पार बिना पैरों वाला के लग जाता है, लग जाएगा तुम्हारा भी, लेकिन जब दांत नहीं रहेगा ना तो मांस के खसी के मांस में तो खाला हुए है, समझ ले। लंगड़ा के चलो तो मोटरसाइकिल में तू अकेला, तो इसलिए समय पर सब कुछ होना चाहिए। अब समय पर देखो बहुत खराब समाज का स्थिति है कि समय पर कोई लड़का के शादी अब नहीं होता है, उसी का होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। तोरा से निमन दो कर, जब तक ओकरा हाथ पैकेट में 5 लाख 10 लाख कैश रही है, तोरा पैकेट पूरा कदी रही जाओ खाली रही छो। बच के चलो, सोच के चलो। आप पढ़ल लिखल आदमी के तो हटे दुनिया का, जब पढ़ लिख के ही काम करबे जा, मतलब वाला आगे निकलबे करेगा।
अंत में तो पैसा का वैल्यू है ना। तुम काम कोई करेगा नहीं, नौकरी अभी तक ले मिला गया नहीं, घर से जो पैसा था वो पढ़ाई में लग गया, तो बचा कौन चीज। अगर कोई नौकरी रखे, अगर उसको नई नौकरी मिला तो बर्बाद हो जाएगा। हो पापा सुसाइड केला कर ली बताता, आत्महत्या ना कर ली कोई देखे जाए बाहर में लड़का के दुख। तो थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो, काम भी करो। फालतू में घूमने घामने से पहले जीवन चल जाता था, अब नहीं। अब का समय बहुत ख़राब है, बहुत 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 एक इतना ख़राब तो सोच भी नहीं सकता है। तो इसलिए हर हालत में कामयाबी अभी से दिमाग में लेके चलिए कि हमको कामयाब भी होना है, और हो सके तो पैसा भी बना करके। अब तो बवारे घर देखी छै, बनियों से बनियों रहे तो थूको न कोई धरे तो। आ लड़का 20 बरस में मोटा पोछे के तो लूरे न रहे। घर कहाँ से बना लेती अगर बाप न बनैले रहती तो। बड़ा ख़राब समय है। तो इस सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग, कमाई में लग, बुद्धि खोल कि कहाँ है आदमी केना पैसा कमाई। 2 रुपया कमेबे तो अच्छा हो, लेकिन बोएबे ना जो उड़ा लिए सब बाबू पैसा देते ना, उड़ा दिए, फूक ताप के खा दिए। भग जोगनी जैसा हाल तो वही करता हूँ। मुंशी जी जैसा ना ले लेना, ले ले उड़ा दे फाड़ चढ़ के खत्म कर।